क्लास 10 के बच्चों, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि जो स्टोरी नंबर 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 जो है द ब्लैक एरोप्लेन, ये वह स्टोरी समझ में नहीं आया है। तो आपके कमेंट्स करने पर बच्चों मैंने आपके लिए एक छोटा सा इस स्टोरी का एक थीम तैयार किया है। उम्मीद है कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी और इस थीम के जरिए से आप लोग स्टोरी को पूरे तरीके से समझ पाओगे। तो ये स्टोरी जो है द ब्लैक एरोप्लेन, इसमें क्या है कि हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए। इसका छोटा सा एक पार्ट, इसका छोटा करके शॉर्ट करके एक थीम तैयार किया गया है, इसको आप ध्यान से सुनो। लिखा है कि इट इज अ मिस्टीरियस स्टोरी, यह एक रहस्यमय स्टोरी है। इसमें कुछ सेक्रेसी है, इस स्टोरी में कुछ छुपी हुई बात बताई जा रही है। द राइटर वॉज द पायलट ऑफ द एरोप्लेन फ्लाइंग फ्रॉम द फ्रांस टू इंग्लैंड। जो राइटर हैं वो राइटर खुद ही पायलट हैं और वो एरोप्लेन के पायलट, और वो उसमें फ्लाइंग कर रहे हैं और उड़ रहे हैं। कहाँ से कहाँ? फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं। सडनली ही वॉज caught इन द डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स। अचानक से क्या होता है कि वो डार्क स्टॉर्म, एकदम अंधेरे तूफानी बादलों में वो छुप जाते हैं, गुम हो जाते हैं। द कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट इन हिज एरोप्लेन ऑल फेल्ड। उनका जो कंपास है जिससे वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो पता लगा सकते हैं एरोप्लेन में बैठ करके, वो सारा उनका फेल कर गया है। रेडियोस, जहां से उनको कोई भी मैसेज देना है, कुछ भी मैसेज पाना है, वो और सारा इंस्ट्रूमेंट जो एरोप्लेन में है वो सब उनका अचानक से फेल कर जाता है और वो कोई मैसेज किसी को ना दे पाते हैं और ना जमीन वालों को ना किसी से कुछ ले पाते हैं। नथिंग वॉज विजिबल आउटसाइड, और उन्हें इतना अंधेरा था, स्टॉर्म का माहौल था और वो उन्हें बाहर भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, लकीली ही सॉ एन एरोप्लेन जस्ट नियर हिम। वो खुशकिस्मती से उनको नजर आता है, वो देखते हैं कि एक एरोप्लेन जो है उनके सामने, जस्ट नियर हिम, उसके सामने नजर आता है। इट वॉज अ ब्लैक एरोप्लेन, वो जो एरोप्लेन था वो ब्लैक कलर का था। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, लेकिन उसके जो विंग्स थे उस एरोप्लेन के, उस विंग्स में कोई भी लाइट नहीं जल रहा था। तो इट्स पायलट वेव टू द राइटर टू फॉलो हिम, और जो पायलट उस ब्लैक एरोप्लेन में थे, उन्होंने अपने हाथ को ऐसे हिलाते हुए, वेव करते हुए कहा कि तुम मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। राइटर केप्ट फॉलोइंग हिम, और जो राइटर थे वो भी उस ब्लैक एरोप्लेन के फॉलो करने लगे, उसके पीछे पीछे आने लगे। एट लास्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली, और आखिर में फिर क्या होता है, उस तरह से आते आते कि वो पायलट भी वो जमीन में सेफली पहुंच जाते हैं। देन द ब्लैक एरोप्लेन डिसअपियर्ड। उसके बाद क्या होता है कि जो काला कलर का जो एरोप्लेन था वो अचानक से गायब हो जाता है इन द स्काई, आसमान में वो गायब हो जाता है। द राइटर वेन टू द कंट्रोल रूम, राइटर जैसे ही जमीन में उतरते हैं वो दौड़ करके कंट्रोल रूम में जाते हैं। ही वांटेड टू नो हु द अदर पायलट वाज, वो जानना चाहते हैं कि वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था। बट द वुमेन इन द कंट्रोल रूम टोल्ड हिम, लेकिन जो कंट्रोल रूम में जो लेडी बैठी हुई थी उन्होंने कहा दैट के देयर वॉज नो एरोप्लेन इन द स्काई, कहती है कि नहीं नहीं, कोई भी एरोप्लेन स्काई में नहीं था। शी टोल्ड दैट योर्स वॉज द ओनली वन दैट आई कुड सी ऑन रेडार, कहती है कि नहीं, सिर्फ एक ही वो एरोप्लेन था जिसको मैं रेडार में देख सकती थी। और उसने कहा कि मैं तो रेडार में बैठ के देख रही थी और इसमें कोई भी तुम्हारे एरोप्लेन के अलावा कोई दूसरा एरोप्लेन नजर नहीं आ रहा था, यानी कि कोई भी दूसरा एरोप्लेन स्काई में उड़ता हुआ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यानी पायलट का ही एरोप्लेन उड़ रहा था। लेकिन चूंकि पायलट
ने अपनी आंखों से देखा था उस ब्लैक एरोप्लेन को और उसकी मदद की थी, उसको जमीन पर सेफली तरीके से उतरने में मदद की थी। तो पायलट इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते थे, इसलिए कि पायलट ने अपनी आंखों से देखा था कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो उसको अपने हाथों से, ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट थे उन्होंने अपने हाथों से इशारा करके बोला था कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। और उस तरह से पायलट भी उसकी बात सुन करके उसके एरोप्लेन के पीछा किए थे। और पीछा करते करते एक वक्त ऐसा आया था कि वो इंग्लैंड पहुंच गए और सेफली वो जमीन में उतर गया, वो जहाज के साथ वो जमीन में उतर गए। लेकिन उतरने के बाद अब सोचते हैं कि मैं उसे थैंक्स बोलूं, वो जो अदर ब्लैक एरोप्लेन्स वाले थे, उसके पायलट थे। लेकिन जब उतरने के बाद देखते हैं वो अचानक एरोप्लेन जो है डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया और पता नहीं चला। तो इसलिए वो कंट्रोल रूम में पता करने जाते हैं, लेकिन वहां पर जो लेडी बैठी थी उन्होंने भी ये कहा कि नहीं नहीं, रेडार पे मैं देख रही हूँ और यहाँ पे कंप्यूटराइज जो पता चल रहा था वो लेडी को, वो कहती नहीं नहीं, ये तुम्हारे एरोप्लेन के अलावा कोई दूसरा एरोप्लेन स्काई में नहीं उड़ रहा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही था। अब चूंकि ये बात सुनने के बाद पायलट को बहुत ही कशमकश हो जाती है, वो सोचते हैं ऐसा कैसे होगा, जबकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और ये भी देखा है कि वो एरोप्लेन उसकी मदद की है और जमीन तक उन्हें लाया है, इंग्लैंड की जमीन तक। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इस स्टोरी का जो कंक्लूजन है, जो उसका मेन मुद्दा है, वो ये है कि अक्सर लाइफ में इंसान की जिंदगी में ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है किसी किसी की जिंदगी में, और लगता है दुनिया वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दुनिया में लोग उस बात को नहीं जानते, साइंस भी नहीं मानती, लेकिन वो बंदा जो अपने अंदर महसूस किया होता है वो जान सकता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है। इसको कहते हैं गैबी मदद, यानी इसको कहते हैं कि गॉड की तरफ से कुछ उसको हेल्पिंग हुआ हो। उसी वैसी चीजों को साइंस भी कभी एक्सेप्ट नहीं करती और लोग भी नहीं मानते, लेकिन वो जो पायलट था वो तो महसूस करेगा ना कि नहीं, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा घटा है, कुछ गॉड की तरफ से कुछ उसकी मदद आई है। तो आज भी ऐसा होता है, इंसान की जिंदगी में भी होता है, किसी के साथ ऐसा कुछ गॉड की मदद होती है और दूसरे लोगों को वो चीज नजर नहीं आती। तो कहने का मनसा ये है कि आप लोग इस स्टोरी को अब समझ गए होंगे और ये जानो, इसका कंक्लूजन में सिर्फ इतना समझो कि गॉड चाहे तो, खुदा चाहे तो किसी की भी मदद किसी जरिए से भी कर सकता है।